नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है प्लेटो से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यदि ये प्रश्न आपके काम आए, आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन देते हैं ताकि अब आगे भी हम आप ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्लेटो की न्याय व्यवस्था के अनुसार न्याय का क्या अर्थ नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए कर्तव्य पालन ही न्याय है, बी नैतिकता का पालन ही न्याय है, सी विधि का पालन ही न्याय है, डी दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। इसका सही उत्तर है सी विधि का पालन ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार विधि का पालन ही न्याय है, ये प्लेटो ने नहीं कहा था। प्लेटो ने कहा था कि कर्तव्य का पालन ही न्याय है, डी दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आप एक डायग्राम के जरिए, एक चित्र के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों की पहचान करी थी, जिसमें विवेक, साहस, संयम, ये 3 मूल सद्गुण थे और ये 3 मूल सद्गुण मिलकर एक सर्वोच्च सद्गुण बनाते थे जिसका नाम है न्याय। यानी प्लेटो ने 4 मूल सद्गुणों की पहचान करी है और इन 4 मूल सद्गुणों में से विवेक, साहस और संयम ये व्यक्ति में ज्ञान, भावना और तृष्णा को पैदा करते हैं। और जब ये तीनों का संयोग सही बैठ जाता है तब एक और सद्गुण प्राप्त होता है, वह है न्याय। और यही सद्गुण जब राज्य के भीतर आते हैं, राज्य के विराट स्वरूप के भीतर आते हैं, तब यह शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वही तत्व व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और व्यक्ति के जो तत्व हैं वो आगे बढ़कर राज्य के अंदर परिलक्षित होते हैं। इसलिए राज्य व्यक्ति का विराट रूप प्लेटो ने कहा था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा चर्चित 4 सद्गुणों का सही क्रम बताइए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली नेट की और पीजीटी की परीक्षाओं में दोहराया गया है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। न्याय, साहस, संयम और विवेक, 4 इसके चरण दे रखे हैं, हमें इसे सही क्रम में बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 4 2 3 1, डी 3 2 1 4। इसका सही उत्तर है सी 4 2 3 1। अभी थोड़ी देर पहले जिस डायग्राम में हमने देखा था, प्लेटो ने बताया था कि 4 मूल सद्गुण हैं, जिसमें पहला सद्गुण है विवेक, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है। दूसरा सद्गुण है साहस, जो व्यक्ति की छाती में रहता है। तीसरा सद्गुण है संयम, जो व्यक्ति के उदर में रहता है। और चौथा सद्गुण जो तीनों के सही मेल से संबंधित है, वह है न्याय, जो कि अंतिम सद्गुण है लेकिन वह सर्वोच्च सद्गुण है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, जबकि उसकी अंतिम रचना लॉज कैसी कल्पना है, हमें यह बताना है। ए यथार्थवादी, बी पूर्णतः काल्पनिक, सी अयथार्थवादी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए यथार्थवादी। प्लेटो ने यह अपनी अंतिम पुस्तक यथार्थ के ऊपर लिखी थी, क्योंकि प्लेटो का ऐसा मानना था कि आदर्श को इस धरती पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कानून का शासन ही बेहतर है बजाय आदर्श शासक के, आदर्श राजा के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन करता है? प्लेटो के समय में न्याय की बहुत सिद्धांत प्रचलित थे। प्लेटो ने उन सभी सिद्धांतों का खंडन किया और सुकरात के माध्यम से अपने सिद्धांत कहलवाए। और इसके आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लेटो, बी सुकरात, सी पॉलीमार्कस और डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है सी पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस न्याय के परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वह था परंपरागत सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और संवेदावादी सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों के अलग अलग प्रवर्तक थे। परंपरावादी सिद्धांत के प्रवर्तक सिफिलस और पॉलीमार्कस थे, उग्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थ्रेसिमेकस थे और संवेदावादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्लेटो के बड़े भाई ग्लॉकॉन थे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो मानवीय आत्मा के 3 विभाग संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किससे प्रभावित होकर करता है? प्लेटो ने मानवीय आत्मा के जो 3 गुण बताए हैं, ज्ञान, भावना, इच्छा या तृष्णा, ये किससे प्रभावित होकर प्लेटो ने दिए हैं? आपके ऑप्शन है, ए सुकरात, बी पाइथागोरस, सी डियोन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी पाइथागोरस। प्लेटो ने पाइथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा के ये 3 तत्व दिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का स्वरूप है,
रिपब्लिक में जो न्याय का स्वरूप दिया गया है वह कैसा है? आपके ऑप्शन है ए न्याय कानूनी धारणा है, बी न्याय नैतिक धारणा है, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी न्याय एक नैतिक धारणा है जो व्यक्ति के अंतर्मन में बसी हुई है। यदि व्यक्ति अपने नैतिक रूप से अपने अंदर दिए गए प्रत्येक तत्व को देखते हुए जो तत्व उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ है उसी के अनुसार कार्य करेगा तो न्याय होगा, इसलिए न्याय एक नैतिक धारणा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है। प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत था जिसे पत्नियों का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद कहा गया वो किस पर लागू होता था? ए केवल उत्पादक वर्ग पर, बी उत्पादक वर्ग व दार्शनिक वर्ग पर, सी केवल सैनिक वर्ग पर, डी सैनिक व दार्शनिक वर्ग पर। इसका सही उत्तर है डी सैनिक व दार्शनिक वर्ग पर। यानी जो अभिभावक वर्ग था, जो ऊपर का वर्ग था, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, इस पर ही यह कानून लागू होता था, इस पर ही साम्यवाद का सिद्धांत लागू होता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग की मानसिक दवा है? आपके ऑप्शन है ए बार्कर, बी रसेल, सी पॉपर और डी टेलर। इसका सही उत्तर है ए बार्कर। बार्कर ने कहा था कि प्लेटो की शिक्षा मानसिक रोग की मानसिक औषधि है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो के समय में प्रचलित किस अवधारणा के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? आपके ऑप्शन हैं ए उग्रवादी, बी यथार्थवादी, सी परंपरावादी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए उग्रवादी। उग्रवादी जो विचारधारा थी उसके प्रणेता थ्रेसीमेकस थे। थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है और न्याय वही है जो शक्तिशाली कहता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो का आदर्श राज्य है। प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? ए व्यवहारिक व वैज्ञानिक, बी अव्यवहारिक व अवैज्ञानिक, सी अव्यवहारिक व आदर्शवादी, डी व्यवहारिक व प्रजातांत्रिक। आपका सही उत्तर है सी अव्यवहारिक व आदर्शवादी। प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य की रचना करी थी वो आजकल के युग के हिसाब से भी अव्यवहारिक है और उस समय के युग के हिसाब से अव्यवहारिक था, क्योंकि प्लेटो ने अपने उम्र के एक पड़ाव पर जब लॉज की रचना करी तब उसने मान लिया कि एक आदर्श शासक के राज्य को यहाँ पूरा नहीं किया जा सकता, यह काल्पनिक विचार है और जो कानून का शासन है वही व्यवहारिक शासन है और कानून के शासन को ही हमें सही शासक मानना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके अनुसार प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है? कौन वो व्यक्ति थे जो मानते थे कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है? ए अरस्तु, बी रूसो, सी एमरसन और डी टेलर। इसका सही उत्तर है सी एमरसन। एमरसन ने कहा था कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। एक और उक्ति इसके संदर्भ में कही जाती है कि प्लेटो दर्शन का पोप है। ये किसने कहा? ये लगभग एक जैसी युक्ति है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है और प्लेटो दर्शन का पोप है। प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, ये कहा था एमरसन ने, और प्लेटो दर्शन का पोप है ये कहा था कैटलिन ने। अब एग्जाम हॉल में हमें ये चीजें रिकॉल कैसे होंगी? हम हो सकता है ये प्रश्न हमसे हमारे सामने आए और हम पढ़ने के बावजूद भी इसे गलत कर आए, तो इसे याद करने का बहुत सटीक तरीका है। जहां दो बार दर्शन आए तो ये समझ लो कि जिस व्यक्ति को हमें चुनना है उसके नाम के ऊपर एक रे की मात्रा अपने आप चढ़ जाएगी। यानी एमरसन के ऊपर जो रे की मात्रा है वो इसीलिए ही है क्योंकि वो प्लेटो को दर्शन और दर्शन को ही प्लेटो कहता है। और कैटलिन है, उसने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है और दर्शन एक ही बार आया है, इसलिए वहां एमरसन तो नहीं हो सकता। हमें यही याद रखना है कि वहां कैटलिन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो को मैं प्यार करता हूं परंतु सत्य को उससे भी अधिक प्यार करता हूं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुकरात, बी रूसो, सी कार्ल मार्क्स और डी अरस्तु। इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि मैं प्लेटो को बहुत प्यार करता हूं, प्लेटो मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं, परंतु मैं प्लेटो की बहुत सारी विचारधाराओं से सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं सत्य से भी अधिक प्यार करता हूं और प्लेटो से भी प्यार करता हूं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए आगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी उपरोक्त दोनों और डी केवल ए यानी आगमनात्मक। तो इसका सही उत्तर है
बी निगमनात्मक। प्लेटो ने निगमनात्मक शैली का प्रयोग किया था, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, जिसमें कुछ निष्कर्ष पहले ही निकाल लिए जाते हैं और बाद में उनके लिए तथ्यों की खोज की जाती है। और इसके विपरीत जब अरस्तु की बात आती है तो अरस्तु ने आगमनात्मक शैली का प्रयोग किया था। हमें याद रखने के लिए रख सकते हैं कि ऐसे अरस्तु और ऐसे आगमनात्मक, और इसके विपरीत जो शैली है वो निगमनात्मक, वो प्लेटो की है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ लेटर प्लेटो की इस पुस्तक में वर्णन है। सेवेंथ लेटर प्लेटो ये वो पुस्तक है, इसमें प्लेटो के संबंध में क्या वर्णन है? ए प्लेटो के राज्य संबंधी विचार है, बी सुकरात के जीवन में मृत्यु से संबंधित विचार है, प्लेटो की आत्मकथा और प्लेटो के नैतिक व जीवन की विशेषताओं के बारे में इसमें बताया गया है। इसका सही उत्तर है यह प्लेटो की आत्मकथा है, एक प्लेटो की ऑटोबायोग्राफी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ क्या थे? प्लेटो ने जो अपना आदर्श राज्य बनाया था उसके दो मुख्य आधार स्तंभ थे। आपके ऑप्शन है ए शिक्षा और न्याय, बी साम्यवाद और राजतंत्र, सी शिक्षा योजना व स्त्रियों का साम्यवाद और डी शिक्षा और साम्यवाद। इसका सही उत्तर है डी शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो का कथन था कि उसका आदर्श राज्य जो खड़ा होगा वो शिक्षा और साम्यवाद पर खड़ा होगा। शिक्षा जहां आदर्श राज्य को अनुभवी बनाएगी, वहीं साम्यवाद उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रखेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लेटो मानवीय आत्मा के कितने तत्व बताता है? प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के कितने तत्व हैं? ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। इसका सही उत्तर है 3, सी 3। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, ज्ञान, भावना और तृष्णा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी दोनों का और डी किसी का नहीं। इसका सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो ने ही कहा था कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य के व्यक्ति के अंदर जो मानवीय आत्मा के 3 तत्व प्लेटो ने बताए थे, वही राज्य के अंदर शासक वर्ग और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के रूप में परिलक्षित होते हैं। इसलिए राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। इससे संबंधित एक और कथन होता है जिसके संबंध में हम गलती कर जाते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये तो कहा था प्लेटो ने, लेकिन राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये कथन अरस्तु का है। इसलिए हमें हमेशा परीक्षा भवन में ये याद रखना है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है कहा था प्लेटो ने, और राज्य व्यक्ति से पूर्व है यह कथन कहा था अरस्तु ने। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, इसका क्या मतलब है ये अगले वीडियो में देखेंगे जो अरस्तु के संबंध में होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हम देख रहे हैं अपनी स्लाइड पर वो प्लेटो से संबंधित कुछ कथन हैं, जिन कथनों के माध्यम से हम अपने इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये सभी कथन आपको कंठस्थ करने हैं और उन्हें कंठस्थ करने के बाद परीक्षा भवन में जब जाएंगे तो आपको वो रिकॉल होंगे और आप अच्छे तरीके से अपने नंबर प्राप्त कर सकेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और अगला वीडियो जो होगा आपका वो अरस्तु के संबंध में होगा। इससे संबंधित यदि आपको अभ्यास करना है तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।